श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्रीहरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका शिव विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन पर भगवान वहाँ विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुख्य मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपर्त्य तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कृतज्ञ बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे निशांत विद्यान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुष्प निष्पद निरीह तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवे श्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के श्रेय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व यह सुनकर जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने संज्ञावोचित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद है, परमानंदमय और वनवाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका जय हो। लक्ष्मी जी की जय। बोध कराती है, मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल समझानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की बाणमयी ईश्वरीमयी मूर्ति है, समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पतों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अध्याय करता है, वह सुषमा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुषमर्था कौन था, किस जाति का था? जय हो। लक्ष्मी जी की जय। अगले एपिसोड में बताऊंगी।